गाइस वेलकम बैक टू दी माई अनदर ब्लॉग। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। और आज बहुत दिन के बाद मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था, इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। तो सारा फ़ोटो जो मेरी मेमोरी से सब पूरा हटा के आज मैं थोड़ा मतलब छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगी। तो अभी आज सैटरडे तो सैटरडे को मैं अपना बना रही हूँ, पीछे कपड़ा टंगा है तो आप उसको इग्नोर करिए। तो अभी सारा देखिए बिखरा पड़ा हुआ है। ठंड में यही होता है कि देर से सो के उठते हैं, अगर उठ जाते हैं तो भी सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है। सबके ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ ही नहीं। तो मतलब मोस्टली सारे ब्लैंकेट तो ऐसे बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं पूरे पूरे दिन। तो अभी सबको धूप दिखाना है क्योंकि इस पर मेरा डॉगी भी बैठता है ना, तो इस वजह से दिखाना पड़ता है। वो भी इसी में रात में घुस जाता है, कभी ऊपर बैठ जाए, कभी लाइट चली गई। चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर की बाद। अभी दिखाते हैं एक कारनामा। ये और ये जब ऐसे नहा लेता है ना, नहा के आया है और ये मुझे बताया भी नहीं कि इसको नहला रहे हैं, नहीं तो ये बाथरूम के अंदर इसको थोड़ा पोंछ देते हैं ना, तो ये नहाने के बाद ऐसे ही कारनामे करते हैं। सारे डॉगी ऐसे ही होते हैं, मैंने देखा है। नहाने के बाद ऐसे बहुत हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। और ये मैं इसको पोंछने के लिए बुला रही हूँ लेकिन ये सुन नहीं रहा हूँ, अपना ही चादर लेके अच्छा भाग रहा पोछ है दिया। और बहुत परेशान करते पोछ हैं। दे। इसकी वजह से तो मैं बहुत, नहाने के बाद किसी के पकड़ में नहीं आता ये। पोछ दे। शैतानी नहीं। आओ। मेरी तो बड़ी दौड़ाई हो रही है चक्कर में। यहाँ पे मैंने गेहूँ धुल के डाला था और आज ही डाला है, वहाँ छत पे ही नहीं लगा है। और सामने मेरे कंबल टंगे हुए हैं और ये सब मेरे किराएदार हैं, एक लोग रहते हैं, उनके बच्चे हैं और इनके बच्चे से मैं खेल रही थी, मस्ती बहुत कर रही थी मैं। कोई कविता आती है? सुनाओ। हाँ, मछली लगती है। नीदर की रानी है, जीप में उसका पानी है, हाथ लगा तो डर जाएगी, बाहर निकाले तो मर जाएगी। वाह शाबाश, बहुत अच्छे। और कुछ आता है क्या? कोई गिनती आती है? 1 2 3 4 कुछ आता है? हाँ, सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। धूप तो इतनी तेज है, इतनी तेज धूप निकली है, देख लिया, मेरी आँखें ही नहीं खुल रही, इतनी तेज धूप निकली है। अभी तो धूप में बैठने का ऐसा कोई मौसम नहीं हो रहा है कि धूप में बैठें, तो नहीं भी ठंडी पड़ रही। सुबह शाम बस थोड़ी बहुत ठंडी है, वैसे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए, हम लोग के लिए इतनी ठंडी नहीं आई। यहाँ मेरी तुलसी मैया पे देखिए कितने ढेर सारे चुन्नी लगे हुए हैं, क्योंकि जब कार्तिक में अभी तुलसी विवाह था तो हम लोगों ने पूजा किया था और मैंने तो उसका एक वीडियो भी बनाया था, छोटा सा क्लिप। लेकिन मोबाइल में स्पेस ना होने की वजह से मैं इतने दिन से इतनी इतनी वीडियो बनाई थी, फिर डाल भी नहीं पा रहे थे और सारे वीडियो डिलीट भी हो गए। यहाँ मैं अपना बिस्तर सही करने जा रही हूँ, सारे कमरे अस्त व्यस्त पड़े हैं तो मैं सही कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये मैं दही वाला खाना प्लेट ले ले। और यहाँ मेरे घर के बगल में भागवत बैठा था तो उसका समापन था, तो खाने पे हम लोग गए थे। तो वहाँ पे शाम को, मतलब बगल में ही था, तो कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था, ऐसे ही सिंपल बन के गए थे सभी लोग। तो मैंने छोटा सा क्लिप शूट किया था और कोई ख़ास वो नहीं था कि बहुत ज़्यादा बन ठन के जाना था, तो मैंने छोटा सा ऐसे शूट कर लिया था। और सभी लोग गए थे मेरी मम्मी को छोड़ के, सब, क्योंकि साफ परिवार सबको बुलाया गया था, भागवत था, सब 9 दिन 8 दिन सब लोग गए थे बारी बारी से। अब वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, छोटा सा ही वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये मेरे दूसरे दिन का क्लिप था। तो मैं बना रही थी चटनी, क्योंकि मटर का पराठा बना रही थी, तो मैंने शूट कर लिया था क्योंकि शूट करने का कोई मेरा चांस नहीं था, क्योंकि स्पेस नहीं था। लेकिन जब मैं वीडियो बनाने लगी थी तो मैंने देखा बन रहा था, और ये टमाटर जितने गले गले टमाटर थे सबका मैं चटनी बना दी थी, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि टमाटर ये ख़राब हो जाएंगे, तो मैं इसके एजेस को निकाल रही थी। और तो मैं जैसे बना रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग से तो शूट नहीं किया था,
यहाँ पे चटनी बन नहीं गई तो मैं थोड़ा सा मुझे पानी डालना पड़ रहा था यहाँ पे। चटनी बनके रेडी हो गई है। रेडी है पहले देखो, जिसमें नमक नहीं पड़ा तो ग्रीन था, नमक डाल के बनाए थोड़ा वाइटनेस आ गया इसमें। इससे पहले नीचे लग ग्रीन था। इसके बाद पराठा लगा के खा लेंगे। तुम्हें ले लेना। अरे दिव्यांश आए ना कोचिंग से, बोले थे। हाँ मेरी चटनी बन गई है। बस सब बना दिया है तो खाली बस बनाना ही है ना। ठीक है, मतलब सब हो गया तैयारी, बस खाली बनाना है। हाँ आटा कूटा है। 15 मिनट का ब्रेक ले लो फिर इतनी देर नहीं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। पराठा बनाने में भर के समय लगता है, रोटी बनाने में समय नहीं लगता ना। स्लैब पे बहुत गंदगी है भी कुछ। अच्छा ये जो वाली दाल बनी थी बथुए वाली, उसे नहीं खाना है ना? नहीं, उसको वाली दाल जो है वो रोटी सब्जी के साथ पापा को दे देना, खाली पीने के लिए। उनको चावल बनाया ना। या मैं अब आ गई हूँ पराठा बनाने के लिए, तो यह मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई थी। और कुकर में ही मैंने ऐसे तेल, जीरा, लाल मिर्च नहीं, हरी मिर्च प्याज और कुछ बेसिक मसाले डाल कर मैंने बनाए थे। तो शायद ज़्यादा सीटी लग जाने की वजह से मटर बहुत ज़्यादा गल गया था, जिसकी वजह से उसमें भर नहीं पा रहा था। देखिए मुझे बार बार आटा लगा कर उसे भरना पड़ रहा था। और इससे पहले भी मैंने मटर के बहुत 3 से 4 पराठे, कचौड़ी और ऐसे स्टफ़ इडली टाइप का मैंने बनाया था, जो मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैंने बता दिया स्पेस नहीं था मोबाइल में। तो मुझे पता ही नहीं था कि अब बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो सकता मैंने शेयर कर दिया है। तो ऐसे ही भर के मैंने बना लिया है और 1 से 2 बार मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ मैंने 2 से 3 बार बना के रख लिया था और तवा मेरा गर्म हो रहा था। तब तक मैं एक और आपके साथ शेयर कर ले रही हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मेरी अंगूठी जो मैंने धनतेरस पे ख़रीदी थी, तो छोटी सी कैसी है बताइएगा। कछुआ टाइप की, कछुआ बना हुआ है उसमें। और अब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ रात में, तो इस वजह से आवाज़ मेरी थोड़ी स्लो जा रही होगी। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा, अभी हवा चल रही थी आज तो बहुत ज़्यादा ही, तो ठंड बहुत है रात में, पता चल रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। और यहाँ मेरा पराठा बन गया है और मैं इसको बेलूँगी। ये मेरा पहला पराठा सबसे बेकार बना था क्योंकि इसका जो स्टफ़ है ना बाहर निकल गया था, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं इसमें बहुत ढेर सारा आटा लगा के किसी तरीके से मैं इसको बेल ले रही हूँ। और वैसे मोस्टली मेरे पराठे फटते नहीं हैं, सब फूलते ही हैं, लेकिन ये है कि इसका स्टफ़ अगर अच्छा है तो, क्योंकि ये काफ़ी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था, इस वजह से सब फट गया था। तो मैंने आसानी से ऐसे रख के इसको ऐसे सेक लिया है। तो जिसको जिसको खाना है वो आके खा ले। मटर का पराठा चाहे जैसा हो, फटा चिटा, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था क्योंकि मैं खा के ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। और चटनी तो बहुत अच्छी बनी थी और खीर मैंने बनाई थी जो कि मैंने शेयर नहीं की। नॉर्मल खीर था तो मैं हर दिन बनाती ही रहती हूँ। जब भी मेरे घर चावल बच जाता है ना, तो मैं बचे हुए चावल को और पानी डाल के कुकर में सीटी दिला देती हूँ और जब एकदम अच्छे से गल जाता है तो मैं उसी का बना देती हूँ खीर। थोड़ा चावल में किसी का हो भी नहीं पाएगा कि मैं फ्राई करके दूँ,
तो इससे अच्छा मैं खीर बना देती हूँ और सब कोई खा लेते हैं। आए दिन तो हम खीर बनाते ही रहते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ मैंने पराठा सेक दिया है और मैं 1-2 पराठे आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए चिपक गया था मैं, तो मुझे यहाँ बहुत ढेर सारा ऑयल का उपयोग करना पड़ रहा है। वीडियो मेरी स्लो है, मैं थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है और स्पेस ना होने की वजह से मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। देखिए तावा भी पकड़ लिया है। अब क्या है ना कि वीडियो जो मैं बनाती हूँ वो सभी सारे वीडियो मोबाइल में सेव रहते हैं, इस वजह से भी स्पेस नहीं बचता। तो जितने मेरी फ़ोटो पुराने वीडियो मैंने सेव करके रखे थे सबका सब मुझे डिलीट करना पड़ा आज, तो शायद वीडियो बन पा रहा है। तो मैंने यहाँ मेरा पहला पराठा बन गया और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना दूसरा पराठा भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ऐसे पराठे बना रही थी और सबको गरम गरम मैं खिला भी रही थी। और ठंडी में क्या होता है कि ठंड में कुछ भी बनाओ प्रॉब्लम नहीं होती है। गर्मी में क्या होता है कि आप पसीना गर्मी दिक्कत हो जाती है तो उतना बनाने का मन भी नहीं करता है। लेकिन ठंडी में कुछ भी करो किसी से भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना मैंने पराठा बनाया, जबकि मेरे हस्बैंड डांटते भी रहते हैं कि इतना इतना बनाती हो, कि फैमिली हमारी बड़ी है, 7-8 लोगों की फैमिली है, तो बनाने में भी समय लगता है, अकेले ही करना पड़ता है सब। तो कैमरा भी देखिए मैं एडजस्ट करके बना रही थी, एक बार इधर खिसका रही थी उधर खिसका रही थी बार बार। तो मैं एक बार ऐसे ही मैं बना रही थी और यहाँ मैं जल्दी पराठा बना रही थी। और जैसे जैसे मेरा पराठा बन गया था, मतलब 8 से 10 पराठे, तो मैं सबको बुला बुला के खिला भी रही थी। और ये जो जल गया था वो मैं हटा दे रही हूँ। और वीडियो लंबी हो गई है, 13-14 मिनट की तो हो ही गई है, क्योंकि चलो कोई नहीं, मैं शेयर करके मैं इसे डिलीट कर दूँगी फिर अपने फ़ोन से। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब वीडियो डालूँ, छोटे ही डालूँगी, 5 से 6 मिनट का ही मैं बना के शायद डालूँ अब, क्योंकि पता नहीं क्यों स्पेस नहीं है मोबाइल में। तो और यहाँ देखिए मुझे बार बार अपना मोबाइल एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पराठा बनकर रेडी हो गया, दूसरा पराठा भी। और ये किनारे एडजस्ट मोटे होते हैं इस पराठे में, तो ऐसे सेकना पड़ता है, सबको सेकना पड़ता होगा क्योंकि नहीं वरना कच्चा रह जाता है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया है और चटनी भी मैंने दे दी है। धुआं देखिए कितना ज़्यादा निकल रहा है। तो आके खा लीजिए, मैं गर्मा गर्म आप सबको इनवाइट कर रही हूँ खाने के लिए। और चटनी, ग्रीन चटनी टमाटर वाली। तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और यहाँ मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है और कोई डेकोरेटिव नहीं है, इसमें ही मैंने पराठे रखे थे और ऐसे ही मैं थाली में खा ले रही हूँ। खीर है, थोड़ा खीर मैं पहले ही से खा गई हूँ और आधी थोड़ी खीर बची है, चटनी है, 3 पराठे हैं। तो मैं अपने रूम में ले जाके आराम से बैठ के खाऊँगी। और जब ढेर सारा खा के सबको खिलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। सब लोग खा लिए हैं, सबने तारीफ़ भी कर दी है। इसके बाद मैं अपने कमरे में आई और यहाँ पे सब इस तरह से ही है, ठंडी में सब ऐसे ही रहते हैं। तो तब फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।